अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सियालकोट इंसिडेंट की और कोशिश करेंगे कि हम इसको इस तरह से डिस्कस करें कि आने वाले दिनों में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। तो जो वजह बेसिकली सामने आ रही है वो ये है कि ब्लास्फेमी के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया गया और एक श्रीलंकन जो कि वहाँ एज अ मैनेजर काम कर रहे थे, उनके ऊपर एक एलिगेशन लगाई गई, इल्ज़ाम लगाया गया और उसके चलते उनको जो है उनको टॉर्चर किया गया और उनको मार दिया गया। ये बहुत क्लियर है कि रिलीजन के नाम पे और ब्लास्फेमी जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव केस है, उसके नाम पे लोगों को इकट्ठा करना और मार देना, ये बहुत ही एक अब कह लें कि आसान कर दिया गया है पाकिस्तान में। थ्रू आउट अगर हम देखें इस तरह के केसेस सामने आते हैं, नो डाउट जेन्युइन केसेस हैं ब्लास्फेमी के, लेकिन ये जो इंसिडेंट है ये हमें वेकअप कॉल है और हमें इसको समझना चाहिए एज ए सोसाइटी भी कि अगर कोई हमें बता रहा है कि किसी ने यूं किया, किसी ने इस तरह से ब्लास्फेमस रिमार्क्स दिए, तो क्या हमें जस्ट उसकी बात को ही फेस वैल्यू पे लेकर उसके पीछे चल पड़ना चाहिए? क्या हमें एविडेंस नहीं डिमांड करने चाहिए? क्या हमें पूरी तरह से मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी जिम्मेदारी यही है कि अगर कोई इस तरह की बात करे भी तो हमें कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए और वो केस को आगे प्रोसीड करें और मेरिट के ऊपर इसके ऊपर डिसीजन ले। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है वो इस तरह से नहीं हो रही और उसकी रीज़न ये है कि हमने इस तरह के मैटर्स को बिल्कुल ठीक से टैकल नहीं किया और यही वजह है कि इस तरह के केसेस चलते आ रहे हैं। और ये जो केस है इसमें एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी है क्योंकि ये एक श्रीलंकन सिटीज़न थे और श्रीलंका और पाकिस्तान के रिलेशन हम सबको पता है कि इस रीजन में वन ऑफ द गुड रिलेशंस, अगर दो मुल्कों के दरमियान बहुत अच्छे रिलेशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशंस ऐसे हैं जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो उसके लिए भी ये एक ख़तरा है और दोनों कंट्रीज़, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा खुशाइंद है और जो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है वो ये है कि श्रीलंकन अथॉरिटी, स्पेशली हाई कमीशन ऑफ श्रीलंका जो है उन्होंने वेलकम किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ट्वीट को कि इमीडिएट एक्शन लिया गया है और इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो फ़ौरन एक्टिव हुई और उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा भी है और इसी तरह से बड़े लेवल पर यानी ऊंचे लेवल पर प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका नोटिस लिया है। सो ये इज़ अ टेस्ट केस है, ये एक टेस्ट केस है गवर्नमेंट के लिए कि वो इस तरह के मैटर्स को अब सीरियसली ले और साथ ही साथ हमारे उलमा, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारी हर सोसाइटी का जो तबका है उसको अब बहुत ही ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा और इस तरह के इश्यूज़ को डील किस तरह से करना है हमें एक मैकेनिज़्म तय करना होगा। हमें समझना होगा कि हम किसी की भी बात को इस तरह से एज ए सबूत नहीं ले सकते। हमें मामलात को, इस तरह के सीरियस मैटर्स को हमें इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। इंसाफ का तकाजा भी यही है, जस्टिस सिस्टम भी यही कहता है कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर जुडिशल प्रोसीजर है, उसके बाद जाके इसको सज़ा दी जाती है। सो हमें इस चीज़ को जहन में रखते हुए आइंदा ये एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान ये अहद करना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे और हम इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करेंगे अथॉरिटीज़ को और अथॉरिटीज़ के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और यकीन रखना चाहिए हमें कि अथॉरिटीज़ जेन्युइन केसेस को बिल्कुल ठीक से हैंडल करेंगी और मनतकी अंजाम तक पहुंचाएंगी। आई होप कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर होंगी और हम इस तरह के इंसिडेंट जो है वो नहीं देखेंगे और इस सब के लिए हमारा एज ए सिटीज़न इंडिविजुअल किरदार जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है और अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए हर वो काम करना है जो वो हमसे हो सके। आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे। मेरे व्यूज़ को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।